गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम ये ट्राई करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो ज़्यादातर बच्चों को अलजेब्रा से डर लगता है। उनके लिए सिंपल स्टेप्स और इजी मेथड्स से आज हम धीरे स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कैसे सब्सट्रैक्ट किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा क्वेश्चन है जिसमें ये है कि subtract 5x square minus 3xy plus y square from 7x square minus 2xy minus 4y square। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि from इतना, यानी कि इसमें से इसको घटाना है हमें। तो इसके लिए सबसे पहले हम 7x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 4y स्क्वायर लिखेंगे। 7x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 4y स्क्वायर, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए पहले इन्हें हम ब्रैकेट में दे देंगे क्योंकि इससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये एक टर्म हुआ हमारा, जैसे हमको 35 में से कुछ माइनस करते हैं तो ये एक तरीके का एक आप नंबर समझिए कि ये एक नंबर है। तो अगर ये एक नंबर है उसमें से हमें घटाना है, उसके बाद हम एक माइनस का चिन्ह देंगे और फिर एक ब्रैकेट देंगे और उसके बाद दूसरा नंबर, जैसे हमें 35 में से अगर 10 माइनस करना है तो हम 35 माइनस 10 देते हैं। वैसे 35 की जगह 7x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 4y स्क्वायर है, उसमें से हम घटाएंगे यानी माइनस का चिन्ह देंगे और फिर लिखेंगे 5x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस y स्क्वायर, यानी कि ये 35 हुआ, ये माइनस हुआ और ये 10 है उस जगह। अब इनको आप x y समझ करके कंफ्यूज मत होइए। अब ये इन्हें आप एक नंबर समझिए, ये ब्रैकेट में एक नंबर है और ये ब्रैकेट में दूसरा नंबर है। तो नेक्स्ट स्टेप इसका क्या होगा, ये टर्म्स ऐसे ही उतर जाएंगे और अब हम क्या करेंगे, इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे। जब भी हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक आप समझिए कि यहाँ एक -1 है। तो जब ब्रैकेट ओपन करें तो इस सबको मिलेगा। तो ये -1 से 5x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय 5x स्क्वायर। फिर ये -1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -1 मल्टीप्लाई बाय -3xy और फिर -1 इसके साथ होगा तो ये -1y स्क्वायर। अब ये सिंपल स्टेप्स है, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं कि ये माइनस खोला तो ये प्लस ही रह जाता है, ये माइनस हो जाता है। ये साइन में यहाँ पे अलजेब्रा में आपको सिर्फ और सिर्फ साइन में प्रॉब्लम होती है। तो फिर यहाँ 7x स्क्वायर, फिर नेक्स्ट स्टेप -2xy माइनस 4y स्क्वायर, -1 को 5x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 को 5 से करेंगे तो 5 ही रह जाएगा और माइनस का यहाँ पे साइन है इसलिए ये -5x स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस का साइन हो गया और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3xy, ये माइनस और यहाँ प्लस का चिन्ह, तो ये माइनस ही हो जाएगा y स्क्वायर। अब देखिए, अब हम करेंगे क्या कि सारे x के जिनके जिस हिसाब से पावर हैं, जिनका जो टर्म्स है उसको साथ में करेंगे। जैसे कि ये 7x स्क्वायर और ये -5x स्क्वायर, तो 7x स्क्वायर -5x स्क्वायर ये एक साथ रहेगा। उसके बाद हम देखेंगे कि xy का कौन कौन सा टर्म है, ये और ये है। तो ये हो गया आपका 3xy और ये -2xy, ये एक साथ एक टर्म हो गए आपके।
उसके बाद यहाँ पे आपका y का है प्लस -4y² माइनस y स्क्वायर। अब देखिए 7x² में से आपका 5yx² जाएगा तो बचेगा 2x² प्लस ये प्लस का साइन, 3xy माइनस 2xy होगा तो इसमें से ये माइनस होगा तो 3 में से 2 जाएगा 1 और ये इसलिए 1 तो लिखना की ज़रूरत नहीं है, इसलिए सिर्फ xy। फिर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाता है, ये प्लस का साइन ऐसे ही रह गया, ब्रैकेट देखिए -4y² माइनस y², ये दोनों का साइन सेम है तो इसमें होगा एडिशन, लेकिन साइन आएगा माइनस का साइन और ये एडिशन होगा 4y² प्लस y² यानी कि 5y²। अब ये लास्ट जो होगा इसका इक्वेशन क्या आएगा, 2x² प्लस xy माइनस y²। इसमें से अगर हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा फाइनल ये आएगा, ये हमारा आंसर हुआ। आप इस तरीके के क्लासेस के लिए अगर क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं मेरा मैथ्स का तो प्लीज़ कांटेक्ट मी।